नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह रघुनंदन और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपकी शादी की तारीख बताएगी कितने रोमांटिक हैं आप। आपकी शादी की तारीख बताएगी कितना समझदार है आपका पार्टनर। आपकी शादी की तारीख बताएगी कितना मजबूत है आपका रिश्ता। जानिए अपनी शादी की तारीख से अपनी किस्मत का कनेक्शन सिर्फ काल चक्र में। आज का हमारा विषय जितना रोचक है उतना ही अलग भी है। आज हम आपको बर्थ डेट की नहीं बल्कि आपकी शादी किस महीने किस तारीख में हुई है और उसका असर आपकी मैरिड लाइफ पर कैसा पड़ रहा है इसके बारे में बात करेंगे। परेशान न हो, क्योंकि आपकी राशि अनुसार भी पंडित जी आज काल चक्र में आपको बताएंगे कि अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी थोड़ी भी पटरी से उतर गई है तो उसको वापस पटरी पर लाना है ताकि खुशियां, प्यार, रोमांस और तरक्की फिर से आपकी तरफ तेजी से आ सके। फिलहाल अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 25 सितंबर 2016 दिन रविवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, रात में 1:02 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 2:37 तक। इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। आज 10वीं तिथि का श्राद्ध है और सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि पुष्य योग दोपहर 2:38 से कल सुबह 6:15 तक रहेगा। तो चलिए अब अपने विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। शादी किस महीने में किस तारीख को हुई है, ये हमारी मैरिड लाइफ कैसे, इसके बारे में बहुत कुछ बताती है। पंडित जी जरा समझाइए इसका कनेक्शन क्या है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य से प्रभावित समय का, कि उस समय में जिन लोगों का विवाह होता है। अलिमृगा जगते करपीडनम भवति कार्तिक पौषो मधुस्वपी। विवाह में कुछ ही महीने होते हैं जो विवाह के मुहूर्त में ग्रहण किए जाते हैं, लेकिन आज वर्तमान परिवेश में अगर भारत में प्रचलित चारों धर्मों को देख लिया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि 12 महीने शादी होती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर इन चारों लोगों को आप देख लें तो 12 महीने शादी होती है। किसी महीने शादी बंद नहीं होती है। लेकिन सनातन धर्म मानने वाले लोग, हिंदू धर्मावलंबी जो लोग हैं, वो लोग 14 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक कोई विवाह शादी का कार्यक्रम नहीं करते हैं। इस समय धनु राशि का सूर्य होता है और ये विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसी तरह से 13 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में मीन राशि का बृहस्पति सूर्य होता है, जिसमें विवाह ठीक नहीं माना जाता है और हिंदुओं का विवाह, सनातन धर्मावलंबियों का विवाह नहीं होता है। लेकिन इस समय में भी इस्लाम को मानने वाले लोग अपना विवाह करते हैं और विवाह शादी करके ठीक जीवन जीते हैं। तो आज आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों की शादी किसी भी महीने में 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच हुई है, उनके वैवाहिक जीवन पर मकर राशि का प्रभाव ज्यादा रहता है। देखिए, अमूमन 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में आ जाता है और मकर राशि में सूर्य के आते ही सूर्य को माना जाता है सूर्य उत्तरायण हो गया और तब विवाह शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं। तो 14 जनवरी से 19 जनवरी माने इन 5 दिनों में जो विवाह के मुहूर्त होते हैं और ऐसे में सनातन धर्मावलंबी जो लोग हैं अपना विवाह करते हैं। ऐसे लोग काफी जिम्मेदार होते हैं और ऐसे लोग रोमांटिक भी होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच जिन लोगों की शादी होती है उनके ऊपर कुंभ राशि का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे वैवाहिक जोड़े देश दुनिया से थोड़े अलग थलग रहते हैं। इनमें काफी पॉजिटिविटी होती है और ये अपने जान पहचान वालों के बीच काफी खुशियां बटोरते हैं। जिन लोगों की शादी 19 फरवरी से
19 अप्रैल के बीच हुई है, उनकी मैरिड लाइफ में कितनी खुशियां या कितने गम हैं और कौन से उपाय आपके गम को दूर करके आपकी खुशियों को बढ़ा सकते हैं, ये सब बताऊंगा मैं आपको। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। मेष राशि वालों का वैवाहिक जीवन सुखी रहे, इसके लिए उन्हें कौन से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। मेष राशि वालों के दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह शुक्र होता है, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र होता है। मेष राशि वाले पति या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए गुड़ और दूध पानी में मिला करके ओम सुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें। शिव के साथ मां पार्वती का भी अभिषेक हो जाता है। गाय और पंछियों को देसी घी में चावल पका करके जरूर खिलाएं। गाय को 1.25 महीने तक हर दिन दोनों हाथों से रोटी खिलानी चाहिए। बुजुर्ग महिलाओं को साड़ियां दे करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। निश्चित रूप से ये सारी चीजें आपके वैवाहिक जीवन को सुखमय रखेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों की शादी 19 फरवरी से 19 अप्रैल के बीच हुई है, उनकी मैरिड लाइफ में कितनी खुशियां या कितने गम है और इनको अपनी मैरिड लाइफ में खुशियों का ग्राफ बढ़ाने के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए, पंडित जी बताइए इस संबंध में कुछ। देखिए, जिन लोगों की भी शादियां 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच हुई है, उन दंपतियों पर मीन राशि का प्रभाव ज्यादा रहता है। ऐसे कपल्स काफी इमोशनल और एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले होते हैं, लेकिन ये दोनों ही अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं करते हैं। अब जिन लोगों की शादी 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच हुई है, ऐसे विवाहित जोड़ों पर मेष राशि का काफी प्रभाव देखा जाता है। ऐसे दंपति काफी रोमांटिक और तेज तर्रार होते हैं। दोनों के बीच प्यार और सामंजस्य बहुत ही अच्छा होता है और झगड़ा भी करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से खुद की तुलना करते हैं और आपस में बराबरी का दर्जा समझते हैं। तो 20 अप्रैल से 21 दिसंबर के बीच जिनकी भी शादी हुई है, वो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आपकी भी शादीशुदा जिंदगी के हर पहलू और उपायों के बारे में बताऊंगा मैं आपको। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। वृषभ राशि वालों का वैवाहिक जीवन सुखी रहे, इसके लिए कौन से आसान उपाय उन्हें करने हैं, जानिए। देखिए, वृषभ राशि के जो लोग हैं, उनके दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह मंगल होता है। ऐसे में वृषभ राशि वाले पति या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए नींबू का रस, हल्दी और हरी इलायची पानी में मिला करके ओम भौमाय नमः इस मंत्र का जप करके शिवलिंग का अभिषेक करें। अपने माथे पर कुमकुम का तिलक जरूर लगाएं। लाल रुमाल में एक मुट्ठी सौंफ बांध करके अपने कमरे में रखें। हनुमान मंदिर में लाल चंदन की 2 लकड़ियां एक साथ दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि वालों का वैवाहिक जीवन सुखी रहे, इसके लिए उन्हें कौन से आसान उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। मिथुन राशि वालों के दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह जो होता है, वो बृहस्पति होता है। मिथुन राशि वाले पति या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए हल्दी और दही पानी में मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम गुं गुरुवे नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। अपने माथे पर चंदन या केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार का व्रत करें और पीला मीठा भोजन खाएं। तुलसी के पौधे में 1 लौंग और 1 इलायची डाल करके घी का दिया जरूर जलाएं। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन उत्तम रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी, गुड लक मुहूर्त भी बता दीजिए साथ ही। देखिए, आज सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक अभिजीत मुहूर्त है
और दोपहर 12:14 से 1:50 तक अमृत मुहूर्त है। दोपहर 2:38 से कल सुबह 6:15 तक सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि पुष्य योग बन रहा है। आज सुबह 11:48 के बाद राहु काल को छोड़ करके किसी भी समय अपने जरूरी काम का आप शुभारंभ कर सकते हैं। और कर्क राशि वालों का वैवाहिक जीवन सुखी रहे, इसके लिए उन्हें कौन से आसान उपाय करने हैं, देखिए। कर्क राशि के जातकों के दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह शनि होता है। कर्क राशि वाले पति या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए पानी में शक्कर डाल करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का अनवरत जप करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करें। शनिवार को हनुमान मंदिर में पति पत्नी दोनों जाकर के दर्शन करें। 7 शनिवार पीपल के पेड़ में तिल के तेल का दिया जलाएं और एक बांस की बांसुरी और 800 ग्राम चीनी भगवान कृष्ण के मंदिर में बुधवार या बृहस्पतिवार को दान करें। सारी मनोकामना पूरी होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और इस संसार में रहने का जो आपका समय है वो सार्थक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही अभी वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे 20 अप्रैल से 21 दिसंबर के बीच जिन भी लोगों की शादी हुई है वो कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद उन्हीं की बारी है। एक ब्रेक ले रहे हैं, पंडित जी से जानेंगे कि उनकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे असरदार उपाय से होगी दूर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। आपकी शादी की तारीख बताएगी कितने रोमांटिक हैं आप। आपकी शादी की तारीख बताएगी कितना समझदार है आपका पार्टनर। आपकी शादी की तारीख बताएगी कितना मजबूत है आपका रिश्ता। जानिए अपनी शादी की तारीख से अपनी किस्मत का कनेक्शन। आपकी शादी की तारीख बताएगी कितने रोमांटिक हैं आप। आपकी शादी की तारीख बताएगी कितना समझदार है आपका पार्टनर। आपकी शादी की तारीख बताएगी कितना मजबूत है आपका रिश्ता। जानिए अपनी शादी की तारीख से अपनी किस्मत का कनेक्शन सिर्फ कालचक्र में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। बर्थ डेट से अपने व्यवहार और अपनी किस्मत के बारे में कैसे जाने, ये तो पंडित जी ने आपको कई बार बताया है, लेकिन आज का विषय थोड़ा अलग है, थोड़ा रोचक है। आपकी शादी की तारीख कैसे आपकी मैरिड लाइफ का आईना हो सकती है और अपनी मैरिड लाइफ में प्यार रोमांस भरकर उसे और खूबसूरत बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यही बता रहे हैं आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी। तो चलिए अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनकी शादी 20 अप्रैल से 20 जून के बीच हुई है। पंडित जी उनके बारे में जानकारी दीजिए कुछ। जिन लोगों की शादी 20 अप्रैल से 20 मई के बीच हुई है उन दंपतियों पर वृषभ राशि का प्रभाव ज्यादा रहता है। ऐसे जोड़े कोई एक बहुत डोमिनेट करता है जबकि दूसरा व्यक्ति समझौता करता है। ऐसे दंपतियों के वैवाहिक जीवन में झगड़े तो कम होते हैं, इसलिए कि इन दोनों लोगों में से एक जरूरत से ज्यादा समझदार और सहनशील होता है। इसलिए एक लोगों के उग्र स्वभाव के बावजूद भी वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत हो जाता है। लेकिन जिन लोगों की शादी 21 मई से 20 जून के बीच हुई है, ऐसे दंपतियों पर मिथुन राशि का भरपूर प्रभाव रहता है। ऐसे लोगों पर हर चीज का प्रभाव पड़ता है, प्यार का भी और लड़ाई झगड़े का भी। ऐसे जोड़े एक दूसरे का बहुत सहयोग भी करते हैं, लेकिन आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते भी हैं। तो कई दिनों तक गुस्सा में भी रहते हैं और तो और एक दो मीटिंग खाना खाना भी छोड़ देते हैं। बाकी महीनों में हुई शादी के अच्छे और बुरे पहलुओं के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा सिंह और कन्या राशि के जातक अपने वैवाहिक जीवन को सुखी और स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या करें। एक दर्शक हमारे साथ है, संगीता उनका नाम है, प्रश्न करिए। जी पंडित जी नमस्ते। हाँ सदा सुखी रहो बेटा संगीता। पंडित जी मैं अपने मकान के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी
क्या बहुत पूछना कोशिश के बाद भी बन नहीं पा रहा। मैं बताऊं आपको कि आपने प्रश्न किया है। आपका प्रश्न लग्न का स्वामी है शनि, संगीता, और आपके भूमि भवन वाहन का सुख का स्वामी है शुक्र, और इस समय शनि और शुक्र दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति हैं। इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि दिवाली के पहले आपके घर बनने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी 20-22 दिनों तक थोड़े से अवरोध की स्थिति जरूर बनी हुई है। आपका घर अच्छा बने, इसके लिए आप एक नीम की लकड़ी का छोटा सा खिलौना घर का बनवा करके और किसी बच्चे को खेलने के लिए शुक्रवार या बुधवार को दे दीजिए। निश्चित रूप से आपका मकान अच्छा बनेगा। तो सिंह राशि वालों का वैवाहिक जीवन सुखी रहे, इसके लिए कौन से उपाय उन्हें करने हैं, आइए नजर डालिए। सिंह राशि के जातकों के वैवाहिक सुख का कारक ग्रह शनि है। सिंह राशि वाले पति हो या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए गुलाब का फूल जल में मिला करके भगवान शिव को स्नान कराएं, शिवलिंग का अभिषेक करें और मिट्टी के बर्तन में शहद डाल करके शिव मंदिर में दान करें। शनिवार को राधा कृष्ण मंदिर में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। लगातार 8 शनिवार को गुलाब की अगरबत्ती राधा कृष्ण मंदिर में जरूर जलाएं। इससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और आपके वंश का विस्तार भी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बर्थ डेट से आपका आचार विचार व्यवहार कैसा हो, ये तो कई बार पंडित जी ने आपको बताया, लेकिन आज का विषय थोड़ा अलग है। आपकी शादी की तारीख आपके जीवन के राज खोलने वाली है और तमाम जानकारी हम आगे आप तक पहुंचाएंगे। अभी हम बात करेंगे कन्या राशि वालों का वैवाहिक जीवन सुखी रहे, इसके लिए उन्हें कौन से उपाय करने हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह बृहस्पति है। कन्या राशि वाले पति या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए चने की दाल और लौंग पानी में भिगोकर ओम दया कराय नमः का पाठ करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करें, या चने की दाल की जगह हल्दी पानी में डाल करके शिवलिंग का अभिषेक करें। एक लाल चंदन की लकड़ी का टुकड़ा अपनी अलमारी में रखें और लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक घी का दिया जरूर जलाएं। और पति पत्नी दोनों एकादशी का व्रत करें। अगर पति व्रत नहीं करता है तो पत्नी को व्रत नहीं करना चाहिए। अगर पति आदेश करे व्रत के लिए तभी पत्नी को व्रत करना चाहिए। जो पत्नियां बिना पति के आदेश के एकादशी का व्रत करती हैं, उन पत्नियों के पति की आयु कम हो जाती है। ये अग्नि पुराण का मत है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और वो लोग जिनकी शादी 21 जून से 22 अगस्त के बीच में हुई है, जरा ध्यान से सुनिए कि उनकी मैरिड लाइफ में क्या खासियत और क्या खामी है और इनको कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। पंडित जी इस बारे में बताइए कुछ। देखिए, जिन लोगों की शादी 21 जून से 22 जुलाई के बीच हुई है, उन दंपतियों पर कर्क राशि का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। ऐसे पति पत्नी अपने घर को लेकर के काफी परेशान रहते हैं। जीवन भर सिर्फ परिवार के बारे में ही सोचते हैं। इनके बीच में प्यार तो बहुत होता है, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ इनका रोमांस खत्म कर देता है। ये कब जवान होते हैं, कब बूढ़े हो जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं लगता है। ऐसे लोग मशीन की तरह केवल अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। जिन लोगों की शादी 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच हुई है, ऐसे दंपतियों पर सिंह राशि का प्रभाव देखा जाता है। ऐसे कपल्स में अहम भाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इनके बीच में प्यार भी होता है, लेकिन गुस्सा सब पर भारी पड़ता है। सारा अच्छाई सारे किए कराए पर इनका गुस्सा पानी फेर देता है। तो अब बताना चाहूंगा कि जिनकी शादी 23 अगस्त से
22 अक्टूबर के बीच हुई है, उनके बारे में भी कई दिलचस्प चीजें बताऊंगा मैं। लेकिन तुला और वृश्चिक राशि के जातकों का राशि के अनुसार क्या हो दाम्पत्य जीवन, कैसा हो दाम्पत्य जीवन, क्या करें तुला और वृश्चिक राशि के जातक जिससे हो उनका वैवाहिक जीवन सुखी, जिसके बारे में चर्चा करने के बाद एक दर्शक हमारे साथ हैं, गगन उनका नाम है, हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। पूछिए गगन। पंडित जी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ पर मुझे उसके मुताबिक फल नहीं मिलता है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुझे अपनी मेहनत के अनुसार कब फल मिलेगा, और मेरा मन बहुत अशांत रहता है। गगन, ऐसा है बेटा, आपने प्रश्न ठीक पूछा है। शनि और चंद्रमा परस्पर इस समय दोनों पंचम नवम की स्थिति में हैं। शीघ्र ही आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ज्यादा से ज्यादा अप्रैल तक आपके अच्छे दिन हो जाएंगे, फिर अच्छा विवाह हो जाएगा, अच्छी जीवन संगिनी मिल जाएगी, और नौकरी के क्षेत्र में भी आपको दिन दूना रात चौगुना उन्नति मिलेगी। बस आपको एक काम जरूर करते रहना चाहिए कि शनिवार के दिन किसी गरीब मजबूर आदमी की मदद आपको करते रहना चाहिए। तुला राशि वालों का वैवाहिक जीवन सुखी रहे, इसके लिए कौन से उपाय उन्हें करने हैं, आइए एक नजर डालें। तुला राशि वालों के दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह मंगल होता है। तुला राशि वाले पति या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए जायफल कत्था पानी में मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम कामदाय नमः इस मंत्र का अभिषेक करते समय जप करते रहें। मंगलवार को शिवलिंग पर लाल चंदन का त्रिपुंड लगाएं। लाल चंदन को पत्थर पर घिस करके उसका त्रिपुंड लगाएं। और मंगलवार को हनुमान जी को पति पत्नी दोनों जाकर के चमेली के तेल और सिंदूर से चोला चढ़ाएं। चांदी की एक ठोस गोली अपने पास रखें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी 23 अगस्त से 22 अक्टूबर के बीच हुई है। उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहती है और उनकी मैरिड लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों का विवाह 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच हुआ है, उन दंपतियों के वैवाहिक जीवन पर कन्या राशि का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे विवाहित जोड़े बहुत ही संवेदनशील जिंदगी जीते हैं। और जिन लोगों की शादी 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच हुई है, उन दंपतियों पर तुला राशि का प्रभाव रहता है। ऐसे जोड़ों के बीच आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहता है। वे एक दूसरे की अच्छी बुरी बातों को समझते हैं, उसी के अनुसार काम भी करते हैं। तो जिनकी शादी 23 अक्टूबर से 21 दिसंबर के बीच हुई है, उन कपल्स की लाइफ कितनी आसान या कितनी मुश्किल होती है, और अपनी शादीशुदा जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए इनको कौन से उपाय करने चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी हो या कैसी है, ये बताने के लिए आपकी शादी की तारीख बहुत अहम है, और यही हमारा आज का विषय है जिस पर हम विस्तार से आपको जानकारी दे रहे हैं। अभी बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों का वैवाहिक जीवन सुखी रहे और इसके लिए उन्हें कौन से आसान उपाय करने हैं, देखिए एक नजर। वृश्चिक राशि के जातकों के दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह शुक्र ग्रह होता है। वृश्चिक राशि वाले पति या पत्नी अपनी वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए 7 शुक्रवार जल में इत्र डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करें। महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए या ओम भार्गवाय बोलते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें। राधा कृष्ण मंदिर में इत्र चढ़ाएं और आटे की गोलियां बना करके मछलियों को खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच और 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच हुई है। उनका वैवाहिक जीवन कैसा होता है, इनको अपने रिश्तों में और मजबूती लाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, ये सब जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों का विवाह 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच हुआ है, उन दंपतियों के जीवन पर वृश्चिक राशि का प्रभाव ज्यादा ही रहता है। ऐसे कपल्स यानी ऐसे वैवाहिक जोड़े बहुत ज्यादा रोमांटिक होते हैं, जिसके कारण इनके जीवन में हमेशा मिठास बनी रहती है। लेकिन
रोमांस कम होने पर ये बहुत झगड़ा भी करते हैं। जिन लोगों की शादी 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच हुई है, उन दंपतियों के वैवाहिक जीवन पर धनु राशि का प्रभाव ज्यादा रहता है। ऐसे कपल्स काफी जिद्दी होते हैं, लेकिन एक दूसरे समझते भी हैं। आपसी सूझबूझ के कारण ही इनका रिश्ता बना रहता है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं नैनीताल से, दीपक उनका नाम है। दीपक, प्रश्न कर लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं मिनिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहा हूँ। पंडित जी, क्या मैं उसमें सफल हो पाऊंगा? पंडित जी देखिए, जहाँ तक आपके तैयारी का प्रश्न है तो आपके पंचम भाव का स्वामी है चंद्रमा, और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी जो बनता है वो बृहस्पति और चंद्रमा की तृतीय एकादश स्थिति इस बात का संकेत है कि अगर आप परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी, और ये सफलता आपको आगामी वर्षों में जरूर मिलेगी। बस आपको एक काम करना चाहिए, नित्य आपको अपने माथे पर हल्दी का टीका लगाना चाहिए, और अगर केसर हो सके तो केसर का टीका लगाना चाहिए। इससे आपका भाग्योदय होगा, आपके जीवन में आ रही अड़चनें दूर होंगी, और आपकी दिन दूना रात चौगुना उन्नति भी होगी। और इसी के साथ ही अब हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि वालों का वैवाहिक जीवन सुखी रखने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने हैं। आइए देखते हैं। धनु राशि वालों के वैवाहिक सुख का कारक ग्रह बुध होता है। धनु राशि वाले पति या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए नीम के पत्ते और सौंफ पानी में मिला करके भोलेनाथ का अभिषेक करें। 21 बुधवार भगवान गणेश को 21 जोड़ी दुर्वा जरूर चढ़ाएं, और हरे रंग की चूड़ियां कन्याओं को उपहार में दें। हरी मूंग की दाल का भी दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक हमारे साथ है, उनका नाम सरोज है। बताइए क्या जानना चाहती है। जी, मैं अपने पति के बारे में जान करके। सरोज, जरा जोर से बोलो बेटा। पंडित नमस्ते। मैं अपने पति के बारे में कुछ सवाल करना चाहती हूँ। उनकी उम्र हो गई 33 साल की हो गई जी। वो कुछ यहाँ एक है प्लांट है सीमेंट वाला। क्या पूछ रहे हो? अल्ट्रा सीमेंट है ना? हेलो। हाँ जी, अल्ट्रा सीमेंट में कंपनी है यहाँ पे हमारे थोड़ी मतलब नजदीक पड़ती है, तो 5 साल लगे इनको काम करते ही। तो क्या जानना चाहती हो? मैं ये जानना चाहती हूँ क्या है कि अभी तो उनको मतलब कारोबार में कुछ लाभ नहीं मिला, और न उनकी पेमेंट बढ़ रही है, और न उनकी जो मतलब एक कंपनी के थ्रू होना चाहते हैं, न उनकी ये होंगे क्या नहीं होंगे। आज कुछ सफलता मिलेगी कि जीवन में मतलब ऐसे चलते रहेंगे? देखिए, ठीक है, आपने अपने पति के बारे में पूछा है। मैं आपको बताना चाहूंगा सरोज जी, आपके पति भाव का स्वामी सूर्य है, जीविका भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि आपके पति का विकास पूर्ण रूपेण अभी रुका हुआ है। कोई विकास इनका नहीं हो पा रहा है, और ये स्थिति कम से कम अप्रैल 2017 तक बनी रहेगी। अप्रैल 2017 के बाद इनके जीवन में विकास के रास्ते खुलेंगे। तब तक आपको चाहिए कि आप मंगलवार के दिन हो सके तो मंगलवार के दिन आटा और गुड़ का हलवा बना करके गाय को खिलाइए। ये उपाय अगर आप 7 मंगलवार करेंगी तो निश्चित रूप से आपके पति का भाग्योदय होगा। एक दर्शक हमारे साथ है, संगीता उनका नाम है। प्रश्न करिए। जी पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा संगीता। पंडित जी, मैं अपने मकान के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। क्या और पूछना कोशिश के बाद भी बन नहीं पा रहा है। मैं बताऊं आपको कि आपने प्रश्न किया है। आपका प्रश्न लग्न का स्वामी है शनि संगीता, और आपके भूमि भवन वाहन का सुख का स्वामी है शुक्र, और इस समय शनि और शुक्र दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में उपस्थित हैं। इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि दिवाली के पहले आपके घर बनने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी 20-22 दिनों तक थोड़े से अवरोध की स्थिति जरूर बनी हुई है। आपका घर अच्छा बने, इसके लिए आप एक नीम की लकड़ी का छोटा सा खिलौना घर का बनवा करके और किसी बच्चे को खेलने के लिए शुक्रवार या बुधवार को दे दीजिए। निश्चित रूप से आपका मकान अच्छा बनेगा। और इसी के साथ ही अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने और आपकी बेचैनी को दूर करने का सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है काल चक्र में। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने वाले सक्सेस मंत्र की। तो पंडित जी, सफलता का सूत्र आज का क्या है? देखिए, अगर सचमुच में आर्थिक स्थिति कमजोर है, माँ लक्ष्मी की थोड़ी सी कृपा कम है, तो रात में अपनी रसोई को साफ करके वहाँ चांदी की एक छोटी सी कटोरी में कपूर और लौंग एक साथ रख करके जला दीजिए। कटोरी को रात भर वहीं पड़ी रहने दीजिए। निश्चित रूप से ये उपाय अगर आपने 40 दिनों तक कर लिया तो आपके घर में सुख समृद्धि का रास्ता जरूर बनेगा। चलिए अब जानते हैं उस वास्तु टिप को जिससे आपकी बेचैनी दूर हो जाएगी, आपको रात में सुकून की नींद आएगी, आपकी सेहत भी अच्छी होगी। तो पंडित जी, कौन सा वास्तु टिप ऐसा है जिससे ये तमाम जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी? देखिए, अगर आपको रात में सोते वक्त बेचैनी महसूस होती है, सोना चाहते हैं मगर नींद ही नहीं आती है, तो ऐसे में पीले कपड़े में सफेद चंदन, मलयागिर चंदन जिसको कहते हैं, रख करके अपने सिरहाने रख करके सो जाइए। और ये चंदन आपका गायब न होने पाए, इसे परमानेंट आप अपने तकिए के नीचे रखने की कोशिश करें। और कभी कभी सोने से पहले उस चंदन की लकड़ी को एक क्षण के लिए ही सही उसे सूंघ लें। निश्चित रूप से इतनी सुंदर नींद आएगी कि सारा डिप्रेशन, सारा तनाव और सारी परेशानियां आप भूल जाएंगे और तनाव रहित होकर के आप शयन करेंगे। सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप आपने जान लिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं मकर राशि का वैवाहिक जीवन सुखी रहे, ऐसे में उन लोगों को क्या आसान उपाय करने हैं। देखिए, मकर राशि के जो जातक हैं, इनके दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह चंद्रमा होता है। कभी कभी जब कुंडली मिलाते हैं तो देखते हैं लड़के का अगर मकर लग्न है तो लड़की की कुंडली में कर्क लग्न है। और जब ऐसी कुंडली मिल जाती है तब आप विश्वास मानो कि दोनों पक्ष में अगर एक पक्ष कम भी रजामंद होता है तब भी ये विवाह जैसे भगवान ने जबरदस्ती लिख करके भेजा है और ये विवाह हो ही जाता है। मकर राशि वाले पति पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए गन्ने के रस से, सफेद तिल से भगवान शिव का रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए अभिषेक करना चाहिए। और अपने बेडरूम में एक गौरी शंकर रुद्राक्ष जरूर रखना चाहिए। और अपने पूजा स्थान में चंद्रमा का एक यंत्र चांदी पर बनवा करके जरूर रखना चाहिए। एक कटोरी पानी में एक चांदी का टुकड़ा डाल करके इसे भी आप अपने घर में रख सकते हैं। यह भी आपके भाग्योदय का एक कारण बन सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि वालों का वैवाहिक जीवन सुखी रहे, इसके लिए कौन से आसान उपाय आपको करने हैं, आइए देखिए। कुंभ राशि के जो जातक हैं, उनके दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह सूर्य होता है। कुंभ राशि वाले पति या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए साबुत मूंग और गेहूं के दाने जल में मिला करके शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। रविवार को अपने बेडरूम में एक तांबे का सिक्का जरूर रखें। सूर्य को हर रोज तांबे के लोटे में पानी मिला करके, गुलाब जल मिला करके अर्घ दें। ध्यान रखें, अगर आपको अर्घ में गुड़ डालना है तो तांबे के लोटे में नहीं, पीतल, स्टील या कांसे के लोटे का उपयोग करें। तांबे के लोटे में गुड़ डालने से वह जल अपवित्र और अशुद्ध हो जाता है। राशि क्रम में अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं। मीन राशि वालों का वैवाहिक जीवन सुखी रहे, इसके लिए उन्हें कौन से आसान उपाय करने हैं, आइए देखते हैं। देखिए, जो मीन राशि के जातक हैं, इनके दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह तो बुध है। और मीन राशि वाले पति हो या पत्नी हो, आपके वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए आपको चाहिए कि आप साबुत चावल के कुछ दाने, हरी इलायची और गंगा जल मिला करके शिवलिंग का रुद्राष्टाध्यायी से पाठ करते हुए अभिषेक करना चाहिए। और अशोक के पेड़ के 7 पत्ते सोमवार को तोड़कर अपने बेडरूम में भी रखना चाहिए। ये उपाय ऐसे हैं
जो आपके दाम्पत्य जीवन में समरसता लाएंगे और एक दूसरे की समझदारी के साथ आपका गृहस्थ जीवन सर्वोत्तम बन जाएगा और आप एक आदर्श जोड़े के रूप में इस समाज में पहचाने जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपके मन में भी कुछ एक ऐसे सवाल जरूर आ रहे होंगे जिन्हें आप जानना चाहते होंगे इस विषय पर। आइए हम पंडित जी से ही बातचीत कर लेते हैं उस बारे में। पंडित जी, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी राशि नहीं पता है, तो उनके लिए दाम्पत्य जीवन सुखी है या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो कैसे उसे सही कर सकते हैं? जिन लोगों को अपनी जन्म राशि का ज्ञान नहीं है, उन लोगों को अपने प्रचलित नाम के पहले अक्षर से अपने राशि का ज्ञान कर लेना चाहिए और जो आपका प्रचलित नाम है उसी राशि के अनुसार बताए गए उपायों को करना चाहिए। यात्रा, व्यापार, युद्ध में प्रचलित नाम की ही विशेषता मानी जाती है। तो इसलिए अगर आपको अपनी जन्म राशि का पता नहीं है तो अपने प्रचलित नाम की राशि से ही आप अपने जीवन के सुख दुख का विचार करें और वैवाहिक जीवन के लिए जो कुछ भी अच्छे उपाय हो सकते हैं उसी राशि के अनुसार करने की कोशिश करें। इससे आपको पूर्ण रूप में सफलता मिलेगी, वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। पंडित जी, आज आपने हमें बताया कि शादी की तारीख कैसे दाम्पत्य जीवन में बहुत अहम रोल निभाती है। आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के ढेरों उपाय लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।